बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में खुद को अच्छे तथा बुरे कर्मों से स्वतंत्र कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषीणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और इस तरह वे भगवान के पास जाकर सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्तीत ऋष्यति तदा गंतांसी निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि सदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर के एकनिष्ठ भक्त को न ही वेदों के अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और उस दिव्य अवस्था में उनसे प्राप्त सारे आदेश समझे जा सकते हैं। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह किस तरह बोलता है और उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? प्रजहाति यदा कामांश वार्ग्न पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रगस्त दोच्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं का त्याग कर देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष को प्राप्त करता है, तो यह दिव्य चेतना स्थित प्रज्ञ कहलाती है। दुखेशवनु द्विग्रमना सुखेशु विगत स्पृहा वित राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यदा शहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे भयथस प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इसके कहने पर ही चलते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है, जो अत्यंत ही स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करना चाहती हैं। इसलिए योगी या भक्तों को अत्यंत प्रबल होना चाहिए, इसलिए वह कभी भी इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की अनुमति नहीं देते। यततो हैपी कौन्तेय पुरुषस्य विपसृचिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि यह विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से बड़ा भी इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे ऋषि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, जबकि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे।